तो हेलो दोस्तों, राजस्थान में यहाँ पर उपचुनाव है वो संपन्न हुए नहीं कि यहाँ पर नरेश मीणा है, वहाँ पर इनका जो कांड हुआ है अभी वो यहाँ पर राजस्थान में हलचल यहाँ पर कर रहा है। तो यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी है वह यहाँ पर उनके चार चार विधायक हैं, वह यहाँ पर समरावता गांव में यहाँ पर हाल जानने के लिए पहुंचे। और उससे पहले आपको हम बता दें कि जो ये कांड हुआ था उसके बारे में थोड़ी बात की जाए तो यहाँ पर है वह देवली उनियारा सीट है, वहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे और वहां पर एक गांव आता है समरावता गांव। वहां पर समरावता गांव को यहाँ पर उनियारा में पहले थी तो वहां पर देवली में जोड़ा गया था। तो इसको लेकर गांव वालों ने यहाँ पर है वह अपनी मांगे रखी और यहाँ पर आंदोलन है वह करना प्रारंभ कर दिया। तो उसी बीच में यहाँ पर गांव वालों ने है वह वहां के निर्दलीय प्रत्याशी खड़े थे नरेश मीणा, उनको बुलाया और उन्होंने भी गांव वालों का यहाँ पर समर्थन किया और वह भी धरने पर बैठ गए। और उसी बीच में यहाँ पर सभी गांव वालों ने इस मांगों को रखते हुए यहाँ पर जो जो वहां पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे उस चुनाव को यहाँ पर बहिष्कार कर दिया था। तो वहां पर है वह नरेश मीणा है वह कलेक्टर महोदय से यहाँ पर आग्रह कर रहे थे कि इस गांवों की जो भी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, लेकिन कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर एसडीएम को भेजा और एसडीएम साहब ने यहाँ पर कहा कि मेरे को यहाँ पर कलेक्टर के आदेश आगे से आदेश आए थे, इसलिए यहाँ पर है वह एसडीएम ने यहाँ पर जबरदस्ती है वह गाँव वालों को यहाँ पर वोटिंग करवाई है। तो वोटिंग करवाते समय यहाँ पर नरेश मीणा है वह हाथापाई हो जाती है और नरेश मीणा है वह यहाँ पर एसडीएम को थप्पड़ जड़ देते हैं। तो इसी बीच में यह विवाद है वह शुरू हुआ था और यहाँ पर नरेश मीणा है उसको यहाँ पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर गिरफ्तार है वह कर लिया गया है। तो उसी शाम को यहाँ पर फिर क्या होता है कि प्रशासन है वह उस गांव में रह रहे समरावता गांव में यहाँ पर शाम को यहाँ पर उनके घरों को और गाड़ियों को और अन्य पशु वहां पर उनके चारे को और सभी को यहाँ पर आग से फूंक देते हैं उस गांव को और आग से यहाँ पर हवाले कर देते हैं और पूरे गांव को यहाँ पर जला देते हैं। और यहाँ पर उनके आंखों में भी यहाँ पर जो आंसू गोले होते हैं वह दागे गए थे और यहाँ पर गांव वालों को यहाँ पर भारी नुकसान यहाँ पर प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर है वह प्रशासन ने इतनी इतनी घिनौनी हरकत यहाँ पर की गई है वह एकदम निंदनीय घिनौनी हरकत है। और यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पर इसी घिनौनी हरकत के वजह से उस गांव वालों को मुआवजा देने और उनकी हाल हाल चाल यहाँ पर जानने के लिए वहां पर पहुंची और वहां पर पहुंची और यहाँ पर उनके गांव समरावता गांव में पहुंची और यहाँ पर हैं भारत आदिवासी पार्टी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने यहाँ पर रैली निकाली और गांव वालों को आश्वासन दिया। और यहाँ पर है वह भारत आदिवासी पार्टी के यहाँ पर जो पदाधिकारी थे उनमें थे थावरचंद डामोर थे और मध्य प्रदेश के सैलाना जो विधायक थे वो थे कमलेश्वर डोडिया थे और यहाँ पर जय कृष्ण पटेल बागीदौर से विधायक थे वह थे और यहाँ पर अन्य कांतिलाल रोथ हैं राष्ट्रीय सदस्य वो भी थे और अन्य भी पदाधिकारी थे। तो उन्होंने गांव वालों का यहाँ पर हालचाल देखा और यहाँ पर गांव वालों की यहाँ पर हालत है आप देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। यहाँ पर किसी के यहाँ पर झोपड़े है वो जला दिए गए, घर जला दिए गए हैं, कई चारा था वो चारा जला गया, गाड़ियां यहाँ पर थी वो गाड़ियां भी जलाई गई है। तो यह प्रशासन की यहाँ पर जो ये हरकतें की गई वो एकदम निंदनीय हरकतें हैं। यहाँ पर गाँव वालों को यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर जांच कमेटी यहाँ पर भेजी और यहाँ पर उनको यहाँ पर पूछताछ की और भारत आदिवासी पार्टी ने यहाँ पर उनके उपखंड में यहाँ पर है वह इसको लेकर ज्ञापन भी दिया और नरेश मीणा को भी यहाँ पर उनके कार्यकर्ताओं को छोड़ने का आश्वासन यहाँ पर ज्ञापन में यहाँ पर सौंपा है। और ज्ञापन में उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी ने किस किस मांगों को रखा है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी ने जो मांग रखी वो मांग इस प्रकार थी। तो भारत आदिवासी पार्टी ने जो सबसे पहले मांग रखी वो मांग रखी कि समरावता गांव के वासियों को 50 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। जो समरावता गांव में यहाँ लोगों को जो इस घटना के दौरान यहाँ पर जो हानि हुई है उसको लेकर यहाँ पर जो 50 करोड़ का यहाँ पर मुआवजा है वह यहाँ पर दिया जाए, इसको लेकर यहाँ पर पहली मांग रखी। और दूसरी मांग ये रखी कि समरावता गांव के उनियारा में जोड़ा जाए। जो समरावता गांव है उसको लेकर यहाँ पर ये जो भी है जंग वो छिड़ी थी तो इसको यहाँ पर है उनियारा में फिर से वापस जोड़ा जाए।
और तीसरी मांग यह थी कि समरावता गांव में हिंसा के जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। जो समरावता गांव में यह हिंसा हुई है उसको यहाँ पर जो भी यहाँ पर जिसने यहाँ पर गलत किया है उसको यहाँ पर न्याय यहाँ पर है वह, और जिसको यहाँ पर गलत किया उसको सजा मिले, इसके अनुसार यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी ने यह ज्ञापन सौंपा। और चौथी मांग थी वो थी कि एसडीएम, एमपी, एसपी को सस्पेंड किया जाए। जो भी यहाँ पर एसडीएम थे और उन्होंने के इनके बदौलत ही यहाँ पर जो है यह कांड हुआ है, तो इसके लिए यहाँ पर एसडीएम भी जिम्मेदार है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मुजरिम है उसको यहाँ पर है वो सस्पेंड किया जाए और उनको भी सजा यहाँ पर मिली जाए। और चौथी मांग है कि सभी फर्जी केस है वापस लिए जाए और नरेश भाई सहित सभी युवाओं को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। और यहाँ पर नरेश मीणा यहाँ पर अगर बेकसूर है तो उनको भी यहाँ पर है वो छुड़वाया जाए, और यहाँ पर उनको भी यहाँ पर उनके कार्यकर्ता है उनको भी यहाँ पर छुड़वाया जाए। और पांचवी है कि पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच की जाए। और पांचवा पॉइंट यह रखा गया है कि यह भी जो भी यहाँ पर कांड हुआ है उसको यहाँ पर न्यायिक तरीके से एकदम सही तरीके से यहाँ पर जांच हो, ताकि जो भी गलत है वो गलत निकले और सही है वो सही निकले। क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर गांव में यहाँ पर जो यहाँ पर कांड हुआ है, गांव को यहाँ पर जला दिया गया है, तो ये एकदम ये घटना है वो दुख भरी घटना है। क्योंकि यहाँ पर गांव वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है, किसी के घर जल गए, किसी की गाड़ी जल गई। तो इसके लिए यहाँ पर प्रशासन है वो पूरी जोर तरीके से यहाँ पर है वो जिम्मेदार है। तो इसके लिए यहाँ पर भारत आदिवासी पार्टी के कई अधिकारी है वह वहाँ पर जायजा लेने पहुंचे। तो आज की खबर में इतना ही, बस आगे खबर और पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।